बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। इससे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ कर आए हैं, और अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रही हो और टाटोमरिज्म हो रही हो तो अब आप उसमें इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और टाटोमरिज्म क्या है, और फिर रेजोनेंस क्या है वो हम इसमें डिटेल के साथ देखेंगे। Actually, what is the resonance? Where it is the play resonance play along with the इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि अब जैसे हमने बात की थी कल भी कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होता है, और थ्रू सिग्मा बॉन्ड का मतलब है जहाँ पर भी ये कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है ये वाली, देखें कि ये CH2 और ये सिग्मा बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH, और फिर ये सिग्मा बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ पर था पाई बॉन्ड। ठीक है, ये ब्लैक वाला। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये सिग्मा बॉन्ड हैं, और हमें ये पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा कि जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड ना हो। सिग्मा बॉन्ड मस्ट है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट तो उसमें मस्ट होगा ही होगा। हाँ, रेजोनेंस ऑप्शनल है कि रेजोनेंस मे बी एग्जिस्ट, मे बी नॉट एग्जिस्ट। रेजोनेंस जो है ये एग्जिस्ट करेगी जब अल्टरनेट उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और बहुत और कंपाउंड अगर ऐसा है कि उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो वहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये तमाम स्ट्रक्चर्स में होगा, लेकिन जो रेजोनेंस है ये तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो इस ब्लू बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, और जबकि जो रेजोनेंस है वो इस ब्लैक के थ्रू ऑपरेट हो रही है। इट्स मीन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और इसके अंदर रेजोनेंस दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसा ही है, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है या मीजोमेरिक इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट के साइड बाय साइड चलता है, उसके साथ साथ एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये है कि किसी जगह के ऊपर ये मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसी जगह के ऊपर ये मीजोमेरिक इफेक्ट कम होता है। और ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है या ज़्यादा होता है कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? आल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जिस तरीके से ये है, ये आपस में लिंक है, सिंगल और डबल बॉन्ड आपस में ये लिंक है। जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वहाँ पर ये मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि आप जैसे ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर दोनों इफेक्ट हैं, इंडक्टिव भी और मीजोमेरिक भी, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट डोमिनेंट है वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा है जैसा कि हमारे पास हो ये CH2 और उसके बाद फिर ये CH, ये भी CH, ये भी CH2, ठीक है, और ये CH3। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट होगा। तो जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो, इंडक्टिव भी और मीजोमेरिक भी, वहाँ पर जो ग्रेटर इफेक्ट होगा बेटा जी वो मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रेटर होगा। अब सिस्टम है हमारे पास डिफरेंट टाइप के, उन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं।
और उन डिलोकलाइजेशन की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, उनकी वजह से हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट कब जनरेट होता है? व्हेन देर आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जब क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड, गेट delocalized, then it produce mesomeric effect। फिर ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। तो अब ये एक्चुअली उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा क्या, जैसे हमने इस स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ठीक है, अल्टरनेट वे में इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस ये होगा कि किसी एक पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज और दूसरी किसी पोजीशन के ऊपर वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को शिफ्ट कर गई। जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये CH2CH सिंगल बॉन्ड और ये भी CH2। अब इसमें क्या है कि इस कार्बन के ऊपर देखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है, इस कार्बन के ऊपर क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज एल्सवेयर, यानी किसी भी जगह के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट? हम रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एनी पोजीशन एट वन पोजीशन and corresponding increase in electron density elsewhere, यानी किसी भी जगह के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होगी मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इन मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, और जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट हमने कहा था कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था कि ये आई पॉजिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव मीन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट होगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगा। रिच होगा तो वो डोनर होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट है, ये भी दो टाइप का होता है। नंबर वन, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर और एक्सेप्टर।
पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के जो ऑपरेट करेंगे वो ग्रुप कौन कौन से हैं? ग्रुप देख के आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ओ नेगेटिव, ठीक है, NR2, मैं इधर करता हूं, NR2, NHR, ओके। फिर आगे चलें जी, OR, आगे चलें जी, OH, ठीक है, आगे जी, OCOR और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये एक लिस्ट बन गई है जो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। ये वो वाले ग्रुप हैं जो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव एम इफेक्ट जो है ये डोनेट करेंगे, ठीक है। अब देखें जी नेगेटिव एम इफेक्ट कौन कौन से ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर देखिएगा NO2, ठीक है, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, ओके, अमाइन। इसी तरीके से ये भी अमाइन है, कार्बोनाइल अमाइन, ठीक है। ये वाले जो ग्रुप हैं ये नेगेटिव एम इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। अगर आप इन ग्रुप्स को देखें तो आपको यहाँ पर इन ग्रुप्स को देख के एक आइडिया होना चाहिए कि ये वाले ग्रुप कौन से हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हैं, ये डेफिशिएंट ग्रुप हैं। मसलन कैसे कि ये जो NO2 है ये कुछ ऐसा होता है, इसमें अनसैचुरेशन है। ये अनसैचुरेशन किस चीज़ को शो करती है? डेफिशिएंसी को शो करती है। सिमिलरली जो साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें भी डेफिशिएंसी है। तो ये वाले जो ग्रुप हैं सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हैं, और जो डेफिशिएंट हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करते हैं। और अगर वो विदड्रॉ करें तो इस इफेक्ट को हम नेगेटिव एम इफेक्ट कहते हैं, यानी कि नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आप देखें ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेगेटिव आई इफेक्ट कौन सा था? जो डोनर था। नेगेटिव आई इफेक्ट कौन सा है? जो डोनर है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में अगर डोनर है तो उसको हम नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं, और रेजोनेंस इफेक्ट में अगर वो डेफिशिएंट है तो हम उसको नेगेटिव एम इफेक्ट कहते हैं। ये जो इफेक्ट हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये जो दोनों इफेक्ट हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब यहाँ पर देखें, इधर आ जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करते हैं। ये भी क्या शो करते हैं जी? पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करते हैं। तो ये पॉजिटिव एम इफेक्ट और ये नेगेटिव एम इफेक्ट और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं वो पॉजिटिव एम इफेक्ट क्रिएट करती हैं। और यहाँ पर भी आप देखें कि ये आयोडीन के क्या है? अपोजिट है। आयोडीन इंडक्टिव इफेक्ट के क्या है? ये अपोजिट है। इंडक्टिव इफेक्ट डेफिशिएंट अगर होगा तो वो पॉजिटिव आई इफेक्ट कंसीडर होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस इफेक्ट एक्सेस में है तो उसको पॉजिटिव एम इफेक्ट फिर हम कहते हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी हैं। तो अब आपके पास एक आइडिया आ गया कि इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडक्टिव और रेजोनेंस एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर डोनर है यहाँ पर वो एक्सेप्टर होंगे। जो इंडक्टिव इफेक्ट में डोनर हैं वो मीजोमेरिक इफेक्ट में एक्सेप्टर हैं,
और जो इंडक्टिव इफेक्ट में एक्सेप्टर हैं वो रेजोनेंस के अंदर डोनर होंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये क्यों डेफिशिएंट, और जाहिर बात है कि ये ऐसा क्यों होता है कि ये डोनर है भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में है तो ही डोनेट करेगा। अब जो एक्सेस है ये दो वे में आपके पास शो की हुई है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर हैं। ठीक है, एक्सेस या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उसके ऊपर लोन पेयर है, और जो डेफिशिएंसी है ये मोस्टली अनसैचुरेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोस्टली अनसैचुरेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक प्रॉपर वे में अगर हम इसको कहें कि व्हेन ए ग्रुप कंटेनिंग when a group containing unshared pair of the electron, और ये जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा टू फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। व्हेन ए ग्रुप कंटेनिंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन attached to unsaturated system having alternate single and double bond will be donate the electron pair to unsaturated system। ठीक है, और अगर यही कोई ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ द एटम किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड हो और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है, कोई भी अगर ग्रुप हैविंग unsaturation and attached with unsaturated system will be withdraw इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये रही जी, व्हेन ए ग्रुप कंटेनिंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अटैच टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, और अनसैचुरेटेड सिस्टम कौन सा होना चाहिए, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, विल बी डोनेट द पेयर टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये उस अनसैचुरेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और अगर ग्रुप उस ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच है वो इटसेल्फ अनसैचुरेशन हो उसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सिस्टम से विदड्रॉ करेगा। ठीक है, ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होगा। तो यानी कि ये पॉजिटिव एम इफेक्ट, ये वाला जो है ये पॉजिटिव एम इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, और ये जो विदड्राइंग वाला फैक्टर है ये नेगेटिव एम इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये नेगेटिव एम इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये पॉजिटिव एम इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। लेकिन अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के केस में देखें तो उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्चुअली बीइंग डोनेटेड और विदड्राइंग। इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या विदड्रॉ हो रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं, वो किसी दूसरे एटम की तरफ या ग्रुप ऑफ द एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
डोनेट नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होगा। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब ये दोनों इफ़ेक्ट एक साथ चलेंगे, ठीक है, और ये एक साथ ही चलते हैं, तो फिर जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफ़ेक्ट के। सही। तो अब जब हम आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उन एग्जांपल में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के एटम जब किस तरह के ऊपर अटैच्ड होंगे तो फिर वो क्या इफ़ेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कि जब उसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस इफ़ेक्ट होगा या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। और इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो है वो विनाइल क्लोराइड की है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, इस ग्रुप को ये कार्बन के साथ आगे फर्दर ये जो डबल बॉन्ड है इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड है और ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। अब इथाइल क्लोराइड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द विनाइल। वो क्योंकि विनाइल में क्या होता है कि इसमें ये इफ़ेक्ट होता है रेजोनेंस का। ठीक है, जब इसमें ये वाला इफ़ेक्ट है तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये बॉन्ड डबल में जाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये शॉर्टर हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पीछे इसके पास दो लोन पेयर रह गए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें ये इसमें बॉन्ड लेंथ को शॉर्टर कर देती है। सिमिलरली दूसरा वे भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इधर को मूव करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका यही एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर मैं ये आपको जस्ट मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि जब रेजोनेंस होगी किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो उसकी बॉन्ड लेंथ कम करेगा एज़ कम्पेयर टू वो कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट में डिफरेंस क्या है। और याद रखिएगा कि जब लोन पेयर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच है तो फिर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो ग्रेटर होगा ऑन द इंडक्टिव इफ़ेक्ट। लेकिन अगर वो उसके साथ एटम जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, उसके साथ नहीं है, तो फिर इंडक्टिव इफ़ेक्ट मेजरली उसके अंदर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये रीज़न होगी हमारे पास। ये हो गया आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो है मैं उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कि उन स्ट्रक्चर्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें जो है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीलॉग्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।